हेलो, नमस्कार भाइयों बहनों। तो क्या हाल चाल। मैं आपका धीरज गिरी और आपका मेरे चैनल एम विद धीरज पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए आज हम चालू करते हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में है। और दिल्ली सल्तनत में हम अधिकतर मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इससे मैं आपकी पूरी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करा दूंगा। इन 20 क्वेश्चनों से 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें। तो चालू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सन 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 से लेके 1206 में की थी इसने स्थापना दिल्ली सल्तनत की। और यह गौरी का गुलाम हुआ करता था। गुलाम गुलाम और दामाद दामाद दोनों हुआ करता था ये गौरी का। तो और इल्तुतमिश का दामाद और गुलाम हुआ करता, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था बलबन। तो ऐसे चलते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो है हमारा। जे हमारा एसएससी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो पेपर होता है एसएससी में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो हमारा 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था, इसमें पूछा है। तो हमारा राइट आंसर इसमें सी होगा, गुलाम वंश, जिसको हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक के द्वारा की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और ये वंश हमारा 1206 से लेके 1290 तक चला। 1206 से 1290 तक ये वंश चला। खिलजी हमारा 1290 से लेके 1320 तक चला। खिलजी हमारा 1320 तक चला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था इसका निर्माण दिल्ली में। और अपने गुरु अल-काकी की याद में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। और 1199 में करवाया था इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको इसके ही दामाद या गुलाम ने 1229 में पूरा करवाया। इसका गुलाम था इल्तुतमिश। इसने इसका निर्माण पूरा करवाया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो इसमें राइट आंसर आपका भी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी। ये हमारा एसएससी सीजीएल सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि अधिकतर हमारे क्वेश्चन जो आते हैं हिस्ट्री में, वो हमारे दिल्ली सल्तनत से ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत को आप हल्के में न लें और इन क्वेश्चनों को ज़रूर देख के जाएं जिन्हें मैं करा रहा हूँ। और ऐसे ही हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक जीके जीएस की सब्जेक्ट का मैं पढ़ाता रहूँगा। और हिंदी भी आपको इसी चैनल पर कंप्लीट मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में दे क्या रहा है। तो हमसे पूछा है दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी, बताइए आप। नूरजहां नहीं थी, नहीं जहां आरा थी, नहीं मुमताज थी शाहजहां की पत्नी, जिनके पीछे आगरा में ताजमहल बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर रजिया सुल्तान होगा। इसने दिल्ली सल्तनत में
1236 से लेके 1240 तक शासन किया और इसको बैराम शाह और दल चालिसा के दल चालिसा के द्वारा दल चालिसा के द्वारा कैथल में मरवा दिया गया और इसका मकबरा भी कैथल में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देर न करते हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 6। यह क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी यूनियन पब्लिक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि जी कौन से पेपर का एग्जाम है। सीजीएल और यूपीपीएससी जैसे पेपरों के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप टुच्चे मुच्चे पेपर तो यूं ही निकाल दोगे और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं अधिकतर एग्जामों में। ये मैंने चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो अधिकतर 2-2 3-3 बार आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है चहलगानी तुर्कानी चहलगानी जिसे हम दल चालीसा भी कहते हैं। दल चालीसा जिसे हम दल चालीसा भी कहते हैं, इसका गठन किसने किया? तो इसका गठन आपका इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 प्रमुख सदस्य आते हैं जो सुल्तान के करीबी होते हैं और ये सुल्तान को निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देर न करते हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सीजीएल में आया हुआ, अब लेटेस्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है दरबार में सिजदा और पायगोश की प्रथा किसने चालू की? सिजदा का मतलब मेरे सामने आकर घुटनों के बल बैठकर नीचे गर्दन झुकाना और पायगोश का मतलब होता है मेरे पैर चूमना। तो यह प्रथा चालू की थी बलबल ने सबसे पहले। इसे दिल्ली सल्तनत का क्रूर शासक माना जाता है। ये सबसे ही गद्दार नालायक शासक रहा है। ये देख लो इसका चेहरा, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? तो बाजार के लिए अधिकतर आपका अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। इसने 4 प्रकार की मार्केटों का निर्माण किया। पहली खाद्यान्न बाजार, दूसरी निर्मित वस्तु बाजार, तीसरी दैनिक वस्तु बाजार, चौथी गुलाम और पशु बाजार। ये 4 प्रकार की बाजारों का इसने नियंत्रण नीति लागू की थी, यानी 4 प्रकार की बाजार बनाई थी। तो इसमें राइट आंसर आपका बी होगा। ये सीपीओ में हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देर ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? वैसे तो इसके कई सेनापति थे। नुसरत था, उलुग खान था, मलिक काफूर था, आईन मुल्तानी था, कमरुद्दीन कुर्ग था। मगर अधिकतर जो फेमस था वो मलिक काफूर था और ये बैरम खान ये अकबर का संरक्षक था। तो ये भी नहीं हो सकता, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, नहीं तो ये थे, नहीं मान सिंह थे। तो आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देर ना करते हुए। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? यानी कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी यानी कि देवगिरी, जिसे आप देवगिरी कहते हैं, देवगिरी गुजरात या देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र, देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र, देवगिरी महाराष्ट्र में है। तो दिल्ली से दौलताबाद एमबीटी ने की थी। जब एमबीटी पे लगातार मंगोलों के आक्रमण होने लगे तो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट की। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देर ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कि सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला कौन था? यानी सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई? ये एमटीएस 2021 में हुआ क्वेश्चन है। ये देख लो, ये देखो, ये सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने भी 2 मुद्रा चलवाई थी। यानी कि चांदी के सिक्कों को टंका या टका और कॉपर के इनको कॉपर के जो थे वो जीतल थे। इसने 2 वो चलवाई थी। बलबल ने भी चलवाए थे सिक्के, मगर जो सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी वो एमबीटी ने चलवाई थी।
MBT ने चलवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर आपका सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देर न करते हुए, नहरों के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? देखो, नहरों का निर्माण तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था सबसे पहले। शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी नहरों की शुरुआत तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, मगर सबसे ज़्यादा जो विकसित की थी, 300 से भी ज़्यादा नहर जो बनवाई थी, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। जिसमें से प्रमुख इसकी दो हैं, एक तो अलुकखनी नहर और एक रजवा नहर। अलुकखनी की 150 मील लंबाई है और अलुकखनी की आपकी यानी कि 96 मील लंबाई है। ये पैट में आया हुआ क्वेश्चन है और पैट में सन 2025 में 26 में भी रिपीट होने की संभावना बहुत है इसकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देर न करते हुए, क्वेश्चन नंबर 13 कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का इब्राहिम लोदी, इसको मारकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। दौलत खान इसका चाचा था, यानी चाचा था इसका, इब्राहिम लोदी का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देर न करते हुए, आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी और 1506 में इसे दिल्ली की कैपिटल बनाया। तो राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा आपका जानदार क्वेश्चन जो अधिकतर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC में 2021 में। इसमें पूछा है पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देर न करते हुए, क्वेश्चन नंबर 16 कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? अभी मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इसको मारकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे पूछा है एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप किसने दिया? एकता प्रणाली को व्यवस्थित हो, तो एकता प्रथा चालू की थी आपकी इल्तुतमिश ने। एकता का मतलब जो होता है कि युद्ध में जो लूटा हुआ माल था तो उसे एकता कहते थे, और जमीन फमीन और माल फाल जो था और जो जिनको दिए जाते थे ये एकता, उनको इक्तिदार कहते थे। तो ये प्रथा चालू की थी आपकी इल्तुतमिश ने। ये हमारा UPPSC सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये सोचो आप, मैं आपको किस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस लेवल के जब आप क्वेश्चन बना लेंगे तो आप वनडे एग्जाम तो एक झटका में निकाल देंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को बनाएं। और जो मैं बात कह रहा हूँ मैं लिख तो नहीं सकता, एक मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, मगर मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं आपको बहुत ज्ञान दे दूंगा। और जो मैं पढ़ाऊँगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा। इसको आप मेरा घमंड मान लें या फिर आप सबका प्यार मान लो, जिससे मैं आपको इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ और कंटेंट दे रहा हूँ। तो इसको चलाया था इल्तुतमिश ने, एकता प्रणाली को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देर ना करते हुए, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमसे पूछा है कि लाख बख्श के नाम से कौन जाता है? लाख बख्श, पील बख्श, पील बख्श, पील बख्श और कुरान खां, कुरान खां इसे ही कहा जाता है। लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, और सिपह सलार भी कहा जाता है। सिपह सलार उसे कहते हैं जो कभी गद्दी पर बैठकर जिसने शासन नहीं किया उसे सिपह सलार कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका भी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में थे? तो ये सन 2021 में आया हुआ है CGL में। तो अमीर खुसरो
जिनका जन्म पटियाली एटा कासगंज में हुआ था, जो यूपी में है। इनको तूतीय हिंद भी कहा जाता है, पैरट ऑफ हिंद, और इन्होंने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया है। तो यह आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो इसमें राइट आंसर आपका ए होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 और आपका अंतिम क्वेश्चन CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, इब्न बतूता भारत के सुल्तान के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता ये मोरक्को का अफ्रीकन यात्री था, जो MBT के शासनकाल में आया था। और MBT के शासनकाल में आया था, और इसने भारत में रहकर ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसने इसके दरबार में रहकर 8 साल तक काजी के पद पर शासन यानी कि नियुक्त रहा। ये इसके शासनकाल में, काजी का मतलब होता है धार्मिक न्यायाधीश, इसके यहाँ काजी के पद पर रहा। तो आज में हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए, और ऐसे ही मैं हर एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन कराऊंगा। और आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख के चले जाना, किसी भी एग्जाम में आपको कारगर सिद्ध होगी। हर एक सीरीज अगर आपने देख ली, पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली, एक वीडियो देख ली, तो आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, इससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ अपनी। तो देते हैं इसी बात के साथ बाड़ी को विराम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत आभार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।